नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन अब भारत के मध्य हिस्सों की तरफ आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बीते 48 घंटों में कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। इस सिस्टम की वजह से अगले 5 से 7 दिनों में वहीं बंगाल की खाड़ी में और अधिक सिस्टम बनने की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसका पूरा आउटलुक इस वीडियो में दिया जाएगा। तो बिना देरी किए आप सभी को बारिश के बारे में जानकारी देते हैं। तो उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले यह मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अगले 5 दिनों के दौरान देश भर में होने वाली बारिश के अनुरूप बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो अभी सिस्टम बना था वह अभी वर्तमान में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक डिप्रेशन की कैटेगरी में अवस्थित है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान यह सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों व उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि अलग अलग मॉडल्स के द्वारा इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है। किसी मॉडल के अनुसार यह सिस्टम उत्तर प्रदेश पर आकर रिकर्व कर सकता है और कई मॉडल्स ऐसा जता रहे हैं कि ये सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों की तरफ अगले 3 से 4 दिनों में आगे बढ़ सकता है। जो भी होगा, इस सिस्टम का असर मध्य भारत और उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश के रूप में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में यानी कि ज़्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश इस समय में दर्ज हो सकती है। सिस्टम के रीसेंट अपडेट्स और रीसेंट ट्रैक के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इस सिस्टम की वजह से दर्ज हो सकती है। लेकिन आपको पहले भी बताया, अगले 24 घंटों के दौरान अगर ये सिस्टम के ट्रैक में थोड़े से चेंजेस होते हैं तो जो बारिश संभावित है उसमें बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 7 से 11 जुलाई के मध्य के समय में इस सिस्टम का व्यापक असर देखने को मिल सकता है और मध्यम से भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी। और अगर ये सिस्टम अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ जाता है तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के हिस्सों में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि अत्यंत भारी बारिश की होने भी संभावनाएं बन सकती है, जिसका अपडेट आपको जल्द इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस सिस्टम का काफ़ी अच्छा असर अगले 3 दिन से 4 दिनों के दौरान दर्ज होगा। पश्चिमी राजस्थान में भी 7 से 11 जुलाई के मध्य के समय में कई हिस्सों में हल्की मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश के दौर इस समय में दर्ज हो सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में भी अच्छी बारिश इस समय में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 7 से 11 जुलाई के मध्य के समय में तेज मेघ गर्जन के साथ 2 से 3 बड़े बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान दक्षिण पूर्वी हरियाणा, कुछ पूर्वी हरियाणा के इलाके, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी व कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के दौर इस सिस्टम के आउटर बैंड्स और डायरेक्ट असर की वजह से देखने को मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश अगले 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में दर्ज हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्सों में भारी व कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के दौर 8 से 11 जुलाई के मध्य के समय में दर्ज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूर्व भारत से बढ़ता हुआ सिस्टम अब मध्य भारत और उत्तर भारत के व्यापक हिस्सों को प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके, जिसमें नासिक, जलगांव, मालेगांव, नंदुरबार और आसपास के इलाके हैं, वहां भी अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। और दक्षिणी गुजरात में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इस समय में दर्ज हो सकती है, सूरत, नवसारी, वलसाड़ और आसपास के इलाकों में। वहीं मुंबई में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में भारत के पश्चिमी तटीय हिस्सों में गिरावट आएगी। पिछले कई दिनों से भीषण बारिश का दौर महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय हिस्सों में चल रहा था, अब उसमें बहुत कमी आ जाएगी। 8 से 11 जुलाई के मध्य के समय में केवल हल्की मध्यम बौछारें इन इलाकों में दर्ज हो सकती है। ठीक इसी प्रकार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी अगले 5 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी वर्षा के दौर दर्ज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी बारिश की गतिविधियां अभी भी देश के कई हिस्सों में जारी रह सकती है। अब दूसरे मैप के बारे में आप सभी को जानकारी दें तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 12 जुलाई से लगाकर 16 जुलाई के मध्य देश भर में बनने वाले सिस्टम और होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है।
इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी में 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसकी फ़िलहाल बनने की संभावनाएं 50 से 60% तक दिखाई दे रही है। अगर यह सिस्टम बनता है तो पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियाँ 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में रुक रुक कर दर्ज हो सकती है। वहीं मानसून ट्रफ भी इस दौरान उत्तर भारत के तराई वाले इलाकों का रुख करेगी, जिस प्रकार आपको पहले भी जानकारी दी थी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्व भारत के इलाकों में 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के दौर भी दर्ज होंगे। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी इस दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश, तो कोस्टल इलाकों में अति भारी बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं। वहीं जैसे ही मानसून ट्रफ अपना रुख उत्तर की तरफ करेगी, भारत के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। लेकिन 14 से 16 जुलाई के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी देखी जाएगी। और जैसे जैसे हम जुलाई के तीसरे सप्ताह में बढ़ेंगे, यानी कि 18-19 जुलाई की तरफ बढ़ेंगे, देश के कई इलाकों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तब तक मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा के दक्षिणी इलाके, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में नहीं रहेगी। फिर भी लोकलाइज्ड रूप में कुछ शावर्स की गतिविधियां इन इलाकों के भी कुछ क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। मुंबई समेत गोवा और महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय हिस्से और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय हिस्सों में भी इस समय में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज हो सकती है। तो कुल मिलाकर 7 से 11 जुलाई के मध्य का समय उत्तर और मध्य भारत के लिए काफ़ी खास रहने वाला है, और 12 से 16 जुलाई के मध्य का समय पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत और उससे सटे उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के लिए काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां लेकर आने वाला है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी चिंता कर रहे थे बारिश की गतिविधियां नहीं होने की वजह से। तो बिहार में तो 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में ट्रफ की वजह से कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश के दौर दर्ज होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले 10 दिनों में कई जगहों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां दर्ज होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से जहां अभी उन लोगों को बारिश में कमी लग रही है उसकी पूर्ति होगी। खेतों में भी काफ़ी अच्छा पानी भरता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से जल स्रोतों में भी पानी की आवक काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई देखी जाएगी। अगले 3 से 5 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट द वर्ल्ड इसका वेदर चैनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सिस्टम के ट्रैक में अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगले 24 घंटों में जैसे ही कंफर्मेशन होगा आप सभी को पोस्ट के माध्यम से इस चैनल के ऊपर पूरी तरह से जानकारी इस सिस्टम को लेकर दे दी जाएगी। तब तक बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि द वर्ल्ड इसका वेदर चैनल आप सभी को ऐसे ही लगातार वीडियो